नमस्कार, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं अपन एसएससी जीडी मैथ की जो सीरीज, इसका आज एपिसोड नंबर 15 आपके सामने होगा और परसेंटेज का जो क्लास नंबर होगी वो होगी सेकंड। और जो आपके सामने बेहतरीन कंटेंट के साथ मस्त मस्त तरीके सॉल्यूशन आपको करवाए जाएंगे। और आपको जिसने जो भी मतलब इस चैनल पर नया आया है और जो वीडियो परसेंटेज की पहली फर्स्ट देख रहा है, इससे पहले सेकंड मुझसे जो आज की वीडियो देख रहा है, इससे पहले आप पार्ट नंबर जो इसका एपिसोड होगा उससे पहली वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको एकदम परसेंटेज के क्वेश्चन तभी आपको क्लियर समझ में आएंगे कैसे जीरो से बिल्कुल एकदम उठाए हैं जो बेहतरीन तरीके से एसएससी जीडी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके माध्यम से अपन सारा परसेंटेज का कवर कर रहे हैं, जो एसएससी जीडी में जितना की लेवल के क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। और बेहतरीन तरीके से उनके सॉल्यूशन करेंगे, मस्त एकदम जबरदस्त। एग्जाम में बैठ के आपको कितनी जल्दी फुर्ती से एकदम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बढ़िया एक्यूरेसी के साथ मस्त मस्त तरीके से इनको करना होगा, ठीक है ना। तो आप जैसे कि पढ़ रहे होंगे, जो आपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मुझे इतना विश्वास है कि आप घर पर मेहनत करती रहिएगा और जिससे कि तभी तो एग्जाम में अपन क्या कर पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। बट मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर जो लोग अपना सिलेक्शन का इंतजार करते हैं, समझना मेरी, सुनना एक एक शब्द को, जैसे कि जो अपनी मंजिल को देख के तैयारी करते हैं, माना मंजिल को देख के तैयारी करते हैं, आप मंजिल की तरफ चल रहे हो तो उन कदमों पर चलने वाले जो तरीके हैं उन पर ध्यान दीजिए सबसे पहले। समझ रहे हैं ना, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो डायरेक्शन सही है या नहीं है, कंटेंट वो सही है या नहीं है। अगर कंटेंट गलत होगा और डायरेक्शन गलत होगी, मंजिल आप जरूर दिमाग में सेट कियो बट मंजिल उतने जल्दी नहीं मिलेगी। तो मेरा मतलब यही है कि आप टारगेट सेट करें और टारगेट पर जो चलने वाले कदम हैं उन कदमों पर भी उतना ही ध्यान रखें कि हम जो कदम चल रहे हैं मंजिल की तरफ क्या वो सही है या नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जैसे कि अपन कहते हैं कि अपनी वास्तविक जिंदगी में मुश्किलें तो अवश्य आती हैं, कहते हैं वास्तविक जिंदगी में तो मुश्किलें अवश्य आती हैं, मगर अपने हौसलों के आगे वो इतनी छोटी सी नजर आती हैं। तो वही मेरा मतलब है कि आप अपने हौसले इतने बुलंद रखें, चलने वाले कदमों को इतना ध्यान से रखें कि मतलब कि कोई भी दिक्कत ना हो और अपन को मंजिल आसानी से मिल जाए। आज की अपन क्लास स्टार्ट करते हैं आपके सामने बेहतरीन कंटेंट के साथ। मजेदार बने रहिएगा, इस क्लास के माध्यम से सारी चीज प्रोवाइड होगी। और क्वेश्चन नंबर जो 20 तक हो चुके थे, आज 21 से आगे होंगे आपके सामने, ठीक है ना। चलो, तो क्या है क्वेश्चन 21 आपके सामने होगा, जरा देखें। 21 क्या कहता है, यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। बात को समझना, यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो उस संख्या तथा उस संख्या के 35% में अंतर कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, मुझे मालूम है सभी लोग कर लेंगे, बट अपना क्या सोचना है इस क्वेश्चन के पीछे, जरा देखें कितने फुर्ती में इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है। और अगर कंटेंट मस्त पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप लोग कर लोगे बट अपना देखें। इसमें वो बोल रहा है यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। 1/4 का मतलब भी कितना होता है, 25% होता कि नहीं होता। तो यानी 40% उस संख्या के 25% से, किसी संख्या का 40% उस संख्या के 25% से 105 अधिक है। तो जरा समझें, 40% जो होता है वो 25% से कितना ज्यादा होता, आप कहोगे 15% होता। कितना होता, 15% होता है। 15% अधिक है, बट किताब ने 15% की वैल्यू क्या दी है, 105 दी है, ठीक है ना। वैल्यू किसकी निकालना है, क्वेश्चन ने बोला है उस संख्या और उस संख्या का 35%। कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। तो देखो 100% और 35% में कितने का अंतर होगा। इन्होंने पूछा कितना अंतर है, 100 में से और 35 का कितना अंतर होता है, आप लोग जानते हो 65 का अंतर होता है। कितने का अंतर, 65 का। तो 15 सत्ते 105, 7 से गुणा कर दीजिए और 455 इस सवाल का बेहतरीन से आंसर हो जाएगा मजेदार तरीके से। और ऑप्शन नंबर क्या होगा 21 का, ऑप्शन नंबर ए। बोलो मजा आया कि नहीं आया। देखो क्या तरीका, ये लिखना पड़ा मुझे, ये लिखना पड़ा। अगर आप चाहो तो ओरल कर सकते थे इस सवाल को। 40% और 25% का अंतर कितना
है 15%। ये 25% सवाल में नहीं दिया था सर, कहां से आया? भैया दोस्त सवाल में कहां से आया? 25% का ही मतलब तो होता है 1/4। 1/4 की जगह पर अपन ने क्या रखा? 25%। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था अपना। तो 40% है जो 25 से कितना ज्यादा है? मात्र 15 की वैल्यू 105। तो बताइए 65 की वैल्यू कहाँ कितनी होगी? 65 की वैल्यू कहाँ से आई? 100% और 35% का जो डिफरेंस होता है। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए आप, ठीक है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है जरा देखें। देखो 22 बोलता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। देखो जिस लेवल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं हम वही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों लगवा रहे हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस हैं जैसे पेपर में आए हुए हैं हम वही क्वेश्चन करवाएंगे। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। नहीं तो आप सोचो स्टैंडर्ड लेवल बढ़ा के क्या करना है अपन को? एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए तैयारी का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। देखो ए हो गई और बी हो गई और ये हो गई, ये दोनों संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तीसरी संख्या ये हो गई 100 तो ये होगी 120 और 140, ठीक है ना। 20% और 40% अधिक है कि नहीं? हाँ। तो ये उन्होंने पूछा है तो पहली और दूसरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। 6:7 और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। यही सवाल का क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए। 22 में का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 23, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 30% है। दो संख्याएं, देखो दो संख्याएं हैं ये वाली और ये वाली तीसरी संख्या की। मान के चलो ये 100% हो गई और दो संख्या तीसरी संख्या से कितनी है भैया? 20% और 30% है ना, अधिक है ना कुछ भी है। तो सीधा 20% तो ये हो जाएगी 20 और ये हो जाएगी 30, ठीक है। ओके तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है नहीं है पता, तो 30 का मान लो x% के बराबर होगा क्या? 20। पहली संख्या दूसरी के x% के बराबर, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या बढ़ा देंगे? 0। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 10 का 20 में गुणा करें कितना आएगा? 200/3। अगर x की वैल्यू इतना आ रही है तो ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो 66.66% इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 66.66% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 चलो चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25 और 20% कम हैं। दो संख्याएं हैं 25% और 20% कम है। देखो ये 100 हो गई, पहली 25 होगी तो 75 होगी और ये 20 कम होगी तो 80% कम होगी। पहली 25% कम है और ये 20% कम है तो 80 होगी। तो बोल रहे हैं वो क्या कि पहली संख्या दूसरी के कितने परसेंट के बराबर है? पहली संख्या 75 है जो 80 के कितने परसेंट के बराबर है? हमने कहा x%, परसेंट हटाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा नीचे? 0। 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। 5 का गुणा कर दीजिए, 75 पंचे कितना होता? 375। कितना होता? 375/4 कर देंगे और 4 का भाग लगा देंगे तो क्या अपना आंसर आएगा? बटे में मांग रहे कि इसी प्रकार से मांगेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 9 36, 9 से कोई लगभग में आंसर है जी? काफ़ी है, 92 है, 93 है, ठीक है। 4 9 36 बचेगा, 1 पे 5 15, 4 तिया 12, ठीक है ना। 4 तिया 12 बचेगा कितना भाई? 3/4%। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। चलो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% 40% अधिक हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है 25 आपको करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 चलो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है।
देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। साजिया की आय रेहाना से 20% कम है। देखो साजिया हो गई, ये रेहाना हो गई। साजिया की आय 20% क्या है, कम है भाई। किससे, इससे। ये 100 हो जाएगी तो ये 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 और 80। तो बोल रहे हैं वो कि रेहाना की आय साजिया से कितनी अधिक है। रेहाना की आय कितनी ज़्यादा है, आप कहोगे 20 बट किससे, 80 से। 20/80 अपॉन इंटू 100, सॉरी, ठीक है ना। 4 से काट देंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 25%। कल भी हमने एक तरीका बताया था, कम बोलते हैं तो नीचे कम कर दो 100 में, बस ऊपर तो उतना ही रखना है जितना बोला है। कम बोलते हैं तो कम कर दो, ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा कर दो, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर कि नहीं है, चलो 27 जरा देखो। 27 क्या बोलता है भाई, वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो गया। ठीक है ना, कितना है, 27 है। कोई वेतन है 45,000 से बढ़कर 48,150 हो जाता है। आप कहोगे इसमें कितनी वृद्धि हुई, 3,150 बढ़ चुका है। ये 3,150 बढ़ा है, तो कह रहे परसेंटेज में बताइए, प्रतिशत वृद्धि बताना है। किस में वृद्धि हुई है, 45,000 में। तो 45,000 में 45,000 में कितनी वृद्धि हुई है, 3150 इंटू 100, 3150 इंटू 100। देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे और 45 से कटेगा ये कितनी बार में, 7 बार में, यानी 7% इज द आंसर राइट। 7 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 7 28 और ज़्यादा 4 8 32 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए भाई 7% में इसका 7% आंसर हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, एक परिवार की मासिक आय और खर्च कितना है भैया, कितना है जल्दी बताओ। देखो एक परिवार की मासिक आय, देखो 14 और 11 के अनुपात में, दो जे इनकम है और जे क्या है भैया, उनका खर्चा है। आय में से 14 में से 11 खर्च कर देंगे तो आप कहोगे 3 क्या हो जाएगी भाई साहब, जो 3 यूनिट्स होगा वो इसकी इनकम बनेगी। क्या बनेगी, सॉरी आय नहीं, बचत बनेगी। क्या बनेगी, बचत बनेगी। क्या बनेगी, बचत। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब वो बचत, ठीक है, उन्होंने कहा इसकी मासिक बचत कितनी है, 13,500 रुपए है। तो मासिक आय याद कीजिए, 3 की वैल्यू कितनी है, 13,500। तो कह रहे हैं आय ज्ञात कीजिए। तो आय कितनी है भैया, 14 है कि नहीं है, बचत 3 है, 3 यूनिट दी हुई है, तो 3 यूनिट की वैल्यू है 13,500। कितनी है, 13,500। जितने के मल्टीपल में आए यानी डिवाइड करके देखना है, और 14 की पूछे तो 14 में अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 चौके 12 और बचती 5 15, ठीक है ना, 4500 आएगा। 45 गुणे 14 करना है। अब देखो दिमाग इतना खोपड़ी ज़्यादा लग जाएगी। आप यहाँ से एक शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं ऐसा ऑप्शन जो 9 से कट जाए, ऐसा ऑप्शन जो 9 से कट जाए। क्योंकि देखो 5 4 9 ये पहले भी दिमाग लगा सकते थे, बट और देखो 7 भी, क्योंकि ऐसा ऑप्शन जो 7 से कट जाए। अब ऑप्शन देखो 7 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा होगा भाई, जरा जल्दी से बताएं। केवल एक ही आंसर है 7 से कटने वाला, ऑप्शन नंबर दिल्ली। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, 63,000। और यही सवाल का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन कैसे होगी या कैसे नहीं होगी। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा आता है कि जो 7 से कट रहा है या 9 से कट रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्या इसकी कैलकुलेशन होगी क्या नहीं होगी। अगर 2 ऑप्शन आते तो फिर पूरा इसको सॉल्व करके देखते हम, ठीक है ना। बट जब एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जो 7 से भी कटता है 9 से भी कटता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, वही आंसर होगा जो इसका, जो मतलब दोनों एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे। 7 नंबर 63,000, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, जरा देखें।
देखो, अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। जरा समझें, जो अमीना है आय हो जाएगी उसकी, और ये क्या हो जाएगी, बचत होगी। बचत अगर करेगी तो क्या खर्च करेगी, तभी तो बचत हो पाएगी। देखो, आय अगर उसकी 100% आय है, 16 बचाती है, तो आप पाओगे कि 84 क्या करती है भाई साहब, खर्चा करती कि नहीं करती है, बोलो हाँ या ना। ठीक, यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ेगी तो 120 इसकी इनकम हो जाएगी। बट आज भी बचत वो कितना करता है, 16 की 16 ही करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 16 बचत पहले करता, तो आज भी 16 ही करेगा। तो खर्चा कंफर्म में बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 104 इसका क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहे खर्च में वृद्धि कितनी होगी, खर्च में वृद्धि कितनी होगी, आप पाओगे 84 से 104 बनने में 20 एक्स्ट्रा बने हैं, तो 20 की वृद्धि हुई, 84 पे 20 की वृद्धि हुई है, तो 100 पे कितनी वृद्धि हुई होगी, लगभग जरा समझें 2000 रुपए है। कितना है, 2008 रुपया है। अगर 80 समझ लो तो 80 का भी हम भाग लगा सकते हैं, 20 से 8 दूनी 16, बचेगा 4 और फिर 4 पे 0, तो 8 लगभग 20 या 22% के आसपास आंसर होगा। 20 सभी ज़्यादा है भैया, एक्यूरेट हल करना पड़ेगा, एक्यूरेट हल करना पड़ेगा। ठीक है ना। आप इसको हल कर लेना। देखो, अगर 4 से काटें तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो आप पाओगे 500/21 आएगा। कितना आएगा भाई, 500/21, तो 21 दूना 42, बचेगा कितना भाई साहब, 8 बचेगा, 8 पे 0, 8 पे 0 आएगी तो कितना आएगा, 21 तिया 63। 23 पॉइंट में कोई आंसर है, हाँ एक ही आंसर होगा, अभी देखा था 23.8, बिल्कुल राइट। ठीक है ना, 23.8% ए इसका सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है, यदि राहुल के वेतन में 60%, राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है, यानी समझो बात को, राहुल का जो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है ना, फिर उससे वो इनकम कमाता होगा, कुछ उसको टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो वही टैक्स की बारे में बात हो रही है कि राहुल जो टैक्स भरता है, टैक्स में कटौती कर दी जाए, कितनी उसकी, टैक्स में 60% की कटौती कर दी जाती है, तो भाई उसको फिर भी तो 40% टैक्स देना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो वही उन्होंने बोला है कि 40%, 60% कटौती करके तो उसको कर के रूप में 12,800 रुपये देना पड़ेंगे। भाई कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 40% तो टैक्स देगा भाई, 40% देगा तो 12,800 देगा उसके बदले, तो इंटू 100% पूरा टैक्स हुआ करता था, तो 0 से 0 कैंसल, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3200, 32 का 0 में गुणा कर देंगे, 3200 का एक और 0 हो जाएगी, मतलब 10। ठीक है ना, 32,000 इज द राइट आंसर। 32,000, ठीक है ना। 32,000 रुपये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 32,000। चलो 31 की तरफ चलते हैं, अब 32 की तरफ चलते हैं, सॉरी 32 नहीं 31 की तरफ। एक लड़की है रेनू, अपनी आय का 30% बचाती है, ठीक है ना, कितना बचाती है, 30%। मान के चलो यही सेम टू क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी हल किया था। उसकी इनकम जो हो जाएगी वो 100% होगी, जो बचत होगी वो 30% होगी, तो खर्चा कितना होगा आप मुझे बताएं भाई। 100 में से अगर 30 बचाते हैं तो कोई भी बता देगा 70 रुपये खर्चा करते होंगे, 70 क्या करते हैं उसका खर्चा। ठीक, अब उन्होंने बोला है उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और खर्चा भी 25% बढ़ जाता है। कितना हो जाता है भाई, बचत 30% बढ़ जाती है और खर्चा भी 25% बढ़ जाता है, तो उसकी आय कितनी बढ़ गई, देखो ये कितनी बढ़ गई, 30%। 30 का मतलब 130 हो गई। जरा यहां आके देखें, 130/100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 39,
39 बचत हो गई इसकी। पहले कितनी होती थी 30, अब 39 बचत हो गई है। अब देखो जरा जो खर्चा है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, जरा देखेंगे 70 है, 70 वो कह रहे 25% की वृद्धि, तो 25% का मतलब होता है 125/100 वृद्धि का मतलब, ठीक है ना। 5/4 होगा, कितना होगा 5/4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें, 7 पन्ना 35, 350, 350 बटा, ठीक, हाँ कट भी जाएगा, ठीक है ना, तो और भी कट जाएगा, 4 है ना, 2 दूनी 4 और 2 से 35 बार में 35 पंचे कितना होता कोई बताएगा? 35 पंचे 55, 25 और 3 5 15, 175 बटा 2, 175 का आधा कितना होता, जल्दी से कैलकुलेट करें, 2 8 16, 2 7 14, 87.5 कितना हो जाएगा 87.5। तो इसका खर्चा कितना हो गया भाई 87.5। क्लियर है कि नहीं है? अब जरा सोचो, अपन को ये चीज सोचना है कि वो उसकी बचत कितनी 39 और ये खर्चा है। बचत और खर्चा जो भी होगा इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा 9 और 7 16 की 6, 9 और 7 16 की 6, 8 3 11, 11 और 1 12.5 ऐसे ही होंगे, तो ये इतना हो जाएगा। अब आप पाओगे इस वाले जो इनकम में और इस इनकम में कितनी वो इंक्रीज हुई इनकम, तो आप पाओगे 26.5 और 100 में जितनी वृद्धि होती है और वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि देखो इसमें वृद्धि हुई है 25 की, तो 70 का आप 125% निकालें, 30 में 30% की वृद्धि, तो 30 का 130% निकालें। तो जब निकालोगे तो इतने इतने आएंगे, दोनों को मिला के अपन जोड़ेंगे तो अपनी इनकम बनेगी न्यू इनकम, और न्यू इनकम को अपन ने ओल्ड वाली इनकम से क्या करा दी कंपेयरिंग, तो 26 प्लस जारी इनकम, तो वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, चलो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है जरा देखें। देखो 32 बोलता है एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और खर्च में 5% की कमी हो जाती है, तो बताइए बचत में कितने % की वृद्धि होगी। ये 32 वाला आप स्वयं करें, क्योंकि देखो उसी पैटर्न का है तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। वही एक्स आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बचत में पूछा हर बार, देखो अलग अलग पूछा। पहले उसने सवाल में पूछ लिया अपन से किस में खर्च में कितना % वृद्धि होगी, फिर दूसरे पूछ लिया आय में कितनी वृद्धि होगी, अब पूछ रहा है बचत में कितनी वृद्धि होगी। भाई तो करना तो वैसे ही है ना, सेम एज इट इज वही होगा कि नहीं होगा। चलो अब चलते हैं 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, देखो 33 क्या बोलता है, सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों पर खर्च करता है और वह शेष राशि का 30%, देखो 30% परिवहन पर खर्च करता है, परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है इतना बोल दिया उन्होंने 30%। उसके अतिरिक्त वह अपनी पास बची राशि का 50% किराए पर और घर के रखरखाव में खर्च करता है, ठीक है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपनी शेष राशि का भी 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है और शेष बची जो राशि है 11,200 वह उसकी शेष बचत कर लेता है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। देखो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो कि एक जैसे कि मान के चलो अपन लोग फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली में जैसे कि अपन देखते भी हैं स्कूल की फीस जमा हो गई, किराया पहुंच गया, ये बिजली का बिल पहुंच गया, ये महीने का राशन आ गया, तमाम एफडी वगैरह हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारी सेविंग कितनी है, ठीक है ना। तो उस टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं, जितना बचता है उतने में से लगाते जाइए आप, और एक बचता के पहले टोटल बता दीजिए। टोटल का मतलब हमने 10% इनकम, 10 जो अपनी टोटल इनकम होती है उसका 10% हमने स्कूल को दे दिया, 20% हमने कोई अलग लगा दिया, 30% कहीं और दे दिया, 20% कहीं और दे दिया, तो टोटल परसेंटेज जोड़ लेते हैं। हमने कहा कि हमारा 80% पैसा खर्च हो चुका है तो बचा 20%, ऐसे जोड़ लेते हैं। ये इजी क्वेश्चन होता है। कभी अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जब कभी हमने 80 जैसे हमने कोई स्कूल की फीस में 10% दे दिया, अब बचेगा 90, फिर 90 का अपन ने कहा 50% दे दिया, तो 90 का अपन को 50% निकालना पड़ेगा। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। कैसे बनते हैं जरा देखें आप, दोनों ही हम इस प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे, अगर आएंगे इसमें तो छोड़ेंगे नहीं। देखो क्या बोलता है वो 32, देखो
ध्यान से समझना, मान के चलो उसकी इनकम थी क्या एक्स, क्या थी एक्स। हेल्प लेना पड़ेगी जरा, देखो काफी बार बार नहीं तो टर्न होना पड़ेगा, देखो ठीक है ना। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर 20% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा 80%, और 80/100 लिखेंगे, ठीक। अब शेष जितना बचा है उसका 30% कपड़ों पर या परिवहन पर खर्च करता है, 30 करेगा तो 70 बचेगा कि नहीं बचेगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है, जितना बचेगा उसके बाद बस माइनस करते जाइए। अब तो अब अतिरिक्त बची राशि है उसका 50% किराए पर खर्च करता है, तो 50 करेगा तो 50 ही तो बचेगा 100 में से, ठीक, खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद फिर से वो अपने माता पिता को 50% खर्च मतलब दे देता है, और उसके पास कितना बचता है फिर 50 ही तो बचेगा, 50 देने के बाद 50 बचेगा। तो ये पूरी फाइनली बचत आ गई है। 20 खर्च करने के बाद 80 बचा, फिर उसका 30% खर्च किया तो 70 बचा, 70 का भी अपन ने 50% निकाला तो वो तो 50 बचा, और 50 का ही 50% निकाल दिया तो 50 बचा होगा। फाइनली जो लास्ट में बचत हुई है वो कितनी हुई है 11,200। क्लियर है कि नहीं है। तो कह रहे हैं मासिक आय बताइए, आप कुछ नहीं करना, इसी कैलकुलेशन को आप क्या कर लीजिए सॉल्व, 1 2 3 4 सभी के सभी कैलकुलेशन सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई, जरा देखो अब क्या आया 8 7 56 और 5 25। क्लियर है कि नहीं है। तो पहले 8 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें, देखो 8 से कराएंगे तो 8 एकम 8, और कितना होगा भाई साहब 3 बचेगा, 3 8 चौके 32 और 00। 7 से करा दीजिए, 7 दूनी 14, 200। क्लियर कि नहीं है। आप कितना भैया 25 से काट दो 8 बार में, कितना 8 बार में 25 8 200, और नीचे 4 जीरो और है तो 4 जीरो को ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि इसका 4 जीरो यानी 80,000 रुपए उसकी मंथली इनकम थी। कितनी थी 80,000 रुपए उसकी मंथली इनकम होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। समझ पाए इस क्वेश्चन को आप, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, सॉरी 33 नहीं 34 कराना, ठीक है ना 34। तो सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया और 2 पुत्रों को अपने शेष राशि से 18% दिया, ठीक है। अब शेष बची राशि का 3/4 विविध मदों में खर्च कर दिया गया। उसके पास 19,600 रुपये बैंक में जमा कर दिए। सेम यही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं। देखो अगर हम इसको करेंगे भी ना तो मतलब कैलकुलेशन आप करेंगे, हम बता ही दे रहे हैं। मान के चलो उसके पास इनकम कितनी है मंथली एक्स। अब देखो उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया, तो 30 दे दिया तो बचा कितना 70, क्योंकि उसने बोला है जो पत्नी को दे दिया अब, और अपने 2 पुत्रों को दे दिया, ठीक है। और अपने शेष राशि में से 18% दिए, अपने 2 पुत्रों में से 18% दिया। शेष राशि 70, देखो 30 देने के बाद 70 बची होगी, फिर 18% दिया, 18 देने के बाद क्या बचेगा 82, ठीक है दिया। अब शेष बची राशि का 3/4 यहाँ पे लिख के दिखाएं, 3/4 ये होता है, 3/4 उसने विविध मदों पर खर्च कर दिया, और यानी 4 में से 3 खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा, 4 में से 1 तो बचा कम से कम, कितना बचा 1। आखिरी में कितना बता रहे हैं 19,600। शेष राशि को बैंक में जमा कर दिया। तो यार जब बचेगा तभी तो हम बैंक में जमा करने जाएंगे, नहीं बचता तो कैसे जमा करने जाते, कर पाते नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो बताइए कि आरंभ में सुशांत के पास कितनी राशि थी, दिमाग लगाओ जरा भैया जल्दी से फुर्ती में, ठीक है ना। 34 का जो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्लियर है बोलो, ठीक है सोचो जरा, बोलो हाँ या ना। देखो लगाया दिमाग की नहीं, या तो कहीं क्वेश्चन थोड़ा मिसस्पेल्ड है, थोड़ा भाई मिसेस कर रहा है, दिक्कत कर रहा है क्वेश्चन। बोला तो ठीक है, सुशांत के पास जो धन था उसमें से अपनी पत्नी को 30% दे दिया, ठीक। अपने 2 पुत्रों को अपने 2 पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शेष राशि से 18% दिया,
18 दूनी 36, थोड़ा गलती है, अपन एक चीज़ गलत लिख दी है। यहाँ से देखो ज़रा समझो बात को। उन्होंने बोला था यहाँ पर कि 30% अपनी पत्नी को दिया, तो पत्नी के देने के बाद 70% बचा होगा। अब जितना जो राशि बची है इसमें से उसने बोला है कि अपने 2 पुत्र हैं, उसमें जो 2 पुत्र हैं उनको प्रत्येक को 18% दिया है। तो 18 देने का मतलब कि दोनों को कितना दिया, 36 दे दिया होगा। तो 36 देने के बाद कितना बचेगा, 64% बटा इतना। फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि जो बचा था आपके पास उसमें से 3/4 दे दिया, 3/4 और दे दिया, तो कितना बचेगा भाई, 4 में से 3 देने के बाद 1/4 बचेगा। फिर जब लास्ट में बचेगा तो 19600। अब आप सॉल्यूशन इसको करें और आपका आंसर 1000% इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? देखो 7 से काट दो इसको, पहले तो 4 से इसको काटेंगे 16 बार में, और 16 से काट दो 16 एकम 16 से नहीं कटेगा, कट जाए। देखो 16 एकम 16, 16 एकम 16 बचे कितना, 3 पे 6 36, तो 16 दूनी 32। 16 से ना काट के पहले हम इसको किससे काट रहे हैं, 7 से काट रहे हैं। देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचे कितना भाई साहब 14, और 5 बजे 7 8 56, 2800 आ गया। कितना आ गया, 2800 आ गया। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो 4 से काट दो, 4 चौके 16, और 4 से 7 बार में, कितनी बार में, 7 बार में। ठीक है ना, तो 700 हो जाएगा, और 700 हो गया तो 4 से अपन काट देंगे फिर से, कितना होगा 175 बार में। कितनी बार में, 175, और 3 0 और है तो अपन 3 0 वहाँ पर पहुँचा देंगे, 175 और 000। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। भला हम तो सोच रहे थे हिंट देंगे, बट हमने ही पूरा कर दिया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, जरा देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, जरा देखें। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है, उसके यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं। दो दूसरा तरीका ये आया क्वेश्चन का, ठीक है ना, जो 2 अभी तो बता दी वो सेम पैटर्न पर थे। अब देखो 35% कहाँ खर्च करेगा भाई, कपड़ों पर, 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर। शेष का तो नहीं बोला, तो टोटल खर्चा कितना आया भाई, आप कहोगे 90%। बचत कितनी होगी मुझे बताओ, जो बचत होगी उसकी वो होगी केवल 10%, और 10% की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 400। 10% की वैल्यू कितनी है, 400। तो कह रहे हैं तो उसकी कुल आय बताइए। कुल आय हमेशा 100% होती है, 0 चिपका दीजिए, आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं है, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो 10% की वैल्यू आई थी, एक 0 लगा दिया, 100% बन गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नहीं 36 की तरफ। 36 क्या कहता है, जरा देखें। 36 देखो 36 क्या बोलता है, 84,000 रुपये में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। 10% हर साल पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात करें। देखो या तो मशीन वगैरह होती है उनके रेट कम होते हैं, भूमि जो समझ रहे हैं ना, घर मकान बिल्डिंग होती है उनके रेट बढ़ते हैं। तो 36 है, क्या है 36, ठीक है ना। उन्होंने बोला 84,000 रुपये खरीदे गए कि स्कूटर का मूल्य क्या होता है, हर साल कम होता है। यार अभी कितना है, 84,000 कम हो जाएगा, कितना, पहली साल में ही कम होगा तो 90 बचेगा, फिर से अगली साल फिर कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, 90 बचेगा। क्या बचेगा, 90/100। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। हम सोच रहे, चलो ठीक है, हाँ फिर भी कट सकता है। देखो जैसे कि मान के चलो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए। क्या आया, 9 9 81, 81 गुणा 840, ठीक है ना। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लें और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलो अब चलते हैं अपन
और ऐसा भी देख ले जो ऑप्शन 9 से कट जाए, अगर 9 से कट रहा तो भी आंसर, और 840 का मतलब है कि वो 7 से कट जाए, कितना 7 से कट जाए तो भी उसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन जो 7 से कट जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। 7 से कौन सा कट जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कटेगा या नहीं कटेगा? बी कटेगा, चेक कर लेना, ठीक है ना। 37 के पास चलते हैं। कौन सा है क्वेश्चन अब? 37। चलो 37, हाँ 36 का आंसर और बता दूं मैं आपको। 36 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 36 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, यानी 68040, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है जरा देखें। देखो 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों में के दौरान 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ रही है, 2%, 4%, 2% और 5% और 4% की दर से बढ़ रही है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? देखो 3 लाख थी, पहले कितनी थी? 3 लाख। 37, 3 लाख जनसंख्या है भाई। 3 लाख मतलब 3 के आगे 5 जीरो को लगा देंगे। पहली बार कितनी बढ़ती है? 2%। अगली बार 5%, तो 5 और जोड़ देंगे। अगली बार कितनी बढ़ती है भाई? 4%, 104/100। क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। सबसे बेस्ट तरीका होगा अपन इसके ऑप्शन की तरफ चलें। कौन से, कहाँ चलें अपन? ऑप्शन की तरफ। देखो 37 के जो ऑप्शन होंगे 3, 5, 2, 4, 1, 2 और 3, 4, 3, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 1, 5, 2 और 3, 3, 5, 2, 1, 4। देखो डिजिट सम तो अपन बहुत ही मुश्किल से रेयर करते हो, सभी अंक वही हैं, 3, 3, 4, 4, 5, 2 सब वही नंबर है और कुछ भी नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ये डिजिट सम या डिजिटल सम लगाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर अपन क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अब हमें दिमाग लगाना है कैसे करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिविजिबिलिटी रूल। देखो वो इसका आंसर होगा, जैसे मान के चलो सपोज दैट 4 से कटने वाला जो कंफर्म इसमें दिख रहा है 4 के नहीं दिख रहा, क्योंकि 104 जो होता है लास्ट के 2 अंक 13, 8, 104, तो ये भी 4 का रूल करेगा फॉलो, इंटू 2 इंटू 13, यही होगा कि नहीं होगा? फाइनली जो इसका गुणनखंड होगा 4 से कौन सा ऑप्शन नहीं कटेगा? ये नहीं कटेगा तो ऑप्शन दिल्ली तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको सर इतने में क्या होता? कुछ नहीं, 8 का रूल लगा लीजिए। 8 पंचे 40, जरा ये कटेगा? नहीं कटेगा। देखो 8 से 3 अंक कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। जब नहीं कटेंगे तो क्या ये आंसर नहीं हो सकता? कि 8 से ये तीनों कटेंगे, 8 एकम 8 बचे 7 पे 2 72, ये इसका आंसर हो सकता है क्या? ये चेक करो, ये भी इसका आंसर होगा भाई। अब या तो मैं ये लगाऊं या तो ये लगाऊं, ऑप्शन मेरे सामने 2 हैं, या तो ये या तो ये, क्योंकि 8 से कट रहे हैं। भाई मैंने एक तरीका और भी बताया था आपको, क्या? 13 का डिविजिबिलिटी रूल। आप डायरेक्ट 13 से भी चेक कर सकते थे, तो चारों में चेक करना पड़ता। ये तो अपन ओरल कर ले रहे हैं, तो इससे कम से कम 2 बाहर तो होगा, 2 बचे। अभी देखो जिसको नहीं आता है आप ध्यान से देखें बार बार 1, 5, 2 डिफरेंस क्या निकला? 1, 4 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? नहीं जा सकता तो 9 बचेगा, और 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा। क्लियर है कि नहीं है? यही तो होगा, 2 में से जाएगा 1। दूसरा वाला क्या होगा? 3, 3, 4 में से 1, 5, 2 माइनस करेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2 और 13 में से 5 जाएगा 8, 1। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? अब देखो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें। 13 से नंबर कौन सा कटेगा? 13 एकम 13, बचेगा कितना भाई? 6 पे 1 61, नहीं कटेगा, ये वाला ऑप्शन फेल। 13 से ये कटेगा, 13 एकम 13, 13 चौके 52। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिविजिबिलिटी रूल ऐसे लगाना है तो ऐसे अपन चेक कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही। कहोगे भैया हम तो इतने जल्दी मल्टीपल भी कर लेते इतने में अगर आप मल्टीपल कर सकते हो तो मल्टीपल कर लीजिए, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल पे एकदम फास्ट तरीके से लगा सकते हो तो वो भी लगा लीजिए। हमें आपको बताना पड़ता है इसीलिए इतना टाइम लगता है, नहीं तो स्वयं करेंगे तो और भी फास्ट हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में किसी को बताना नहीं होता, अपने आप से करना होता है। ठीक है ना? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 ठीक है, चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है।
देखो क्वेश्चन नंबर 38 जो है, 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य, भाई साहब बिल्कुल सेम एज इट इज वही करना है, कुछ भी नहीं करना है। डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप इस सवाल को कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल लगा के इस सवाल को भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अपने आप से करना है इस क्वेश्चन को। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, जरा देखो। एक मशीन का मूल्य 10% गिर जाता है। मशीन का वर्तमान मूल्य 2,50,000 रुपये है, तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य ज्ञात करना है। वही क्वेश्चन फिर से अब क्या बताएं, सभी क्वेश्चन तो अब नहीं मतलब स्किप कर सकते हैं, करवाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख, 2,50,000, ठीक है ना, क्लियर है। अब हर साल 10% कम होता है, 10% कम होने का मतलब है अगली साल भी वो वैल्यू 90 के बराबर हो जाएगी, फिर से फिर 90 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप चेक कर सकते हो कि ऐसा ऑप्शन कि जो 9 से कट जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो पहले तो अपन करेंगे 9 9 81, 00 तो है ही, और 25 ऐसे ही 25 का गुणा करेंगे, 25 से कम 25, 25 8 200, 200 और 2 कितना हो जाएगा, 202। यही सवाल का आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, यही सवाल का आंसर हो जाना। 20 25 00, 20 25 00 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 चलो देखें। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से। देखो 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः उन्हें इतने इतने वोट मिले। कितने कितने वोट मिले भाई साहब, 11 48 और 76 24 और 11 628 मिले, ठीक है ना। पर उसने बोला कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट मिला, कितना परसेंट मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंटेज मिला, ऐसा उसने पूछा है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना परसेंटेज मिला, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे क्या मतलब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सोचो। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 40, पहले वाले को 11 48, दूसरे वाले को 76 24, तीसरे वाले को 11 628, कन्फर्म यही जीता है। तो उन्होंने बोला जीतने वाले को कितने मिले, 11 628, कितने में से आए होंगे, टोटल सभी को जोड़े 8 4 12 8 20 की 0 हासिल, हाँ ठीक है, 8 4 12 8 20 की 0 हासिल, 2 2 2 4 4 और 4 8 8 2 10 की 0 हासिल, 1 और 6 6 12 12 और 1 13 13 13 और 14 की 4 हासिल, 1 1 7 8 8 और 9 9 और 1 10 की 0 हासिल, 1 1 1 और 1 2, ये आगे वैल्यू, ठीक है ना। 20 400 तो कितने, अब 100 में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब ये जो वो बताएगा कि लगभग मतलब वो क्या बोलते हैं परसेंटेज में, ठीक है ना। अब देखो 200 ही समझो जरा इसको, अगर 200 से इसको अपन काटेंगे तो कितना वैल्यू आता है, जरा सोचो। 200 से ही इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना आएगा, जरा सोचिए, ठीक है ना, दिमाग लगाना है। 4 से इसको काट दें, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 4 से कटेगा 4 दूनी 8, बचेगा कितना भाई, 3 बचे 36, 4 9 36 और 0 लगा के 4 7 28, 17 से कटेगा 17 एकम सॉरी 17 तिया 51, ठीक है, 17 एकम 17, बचेगा कितना भाई 12, 3 से काट दो पहले इसको, सबसे बेस्ट रहेगा। 3 से कटेगा 17 बार में और 3 से कटेगा 3 नम 27, 2 पे 0 तो 2 3 18, 3 नम 27, ठीक है ना। अब सही रहेगा। 17 पंचे 85, बचेगा कितना 11, 17 7 119, तो आंसर आएगा 57% इज द राइट आंसर, 57%। कौन सा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली, ठीक है ना। तो आज की जो सेशन था, आज की पूरी क्लास थी, वो आपको कैसी लगी, मज़ा आया नहीं है वीडियो में,
अगर अच्छा लग रहा हो ये कंटेंट तो आप एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, बार बार हमें यही कहना पड़ रहा है अभी, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो भी नए स्टूडेंट इसको पहली बार देख रहे हैं, और अपने फ्रेंडों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जो भी एसएससी जीडी के पर्पज से तैयारी कर रहे हो खास तौर से उनके पास ज़रूर, क्योंकि देखो इस बार सबसे ज़्यादा वही एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा ज़्यादा से ज़्यादा वही इस बार सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के अपन तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी भी उस डायरेक्शन में होना चाहिए, उस लेवल की होना चाहिए जिस लेवल का अपन एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी यहाँ मार्गदर्शन भटक जाएंगे हम, तो समझ लेना कि बहुत दिक्कत में आ जाएंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए आप जो तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्शंस वही होना चाहिए कि कहते हैं कि पढ़ना वही है जो एग्जाम के लिए सही है। एकदम मस्त कंटेंट के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। और जीके जीएस मैंने आपको कल भी बताया था कि उत्कर्ष वाले जो टीचर्स हैं, कुमार गौरव सर, माननीय सम्माननीय हमारे श्री श्री 1008 गुरुजी हैं, वो हमारे कुल मिला के बहुत अच्छे खासे कंटेंट उनके पास है, तो आप वहां जाकर उनकी वीडियो को वॉच कर सकते हो। बेहतरीन एसएससी जीडी का 80% से ज़्यादा भी आपको वहां से जीके जीएस का कंटेंट मिल जाएगा। स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स पूरा फिनिश एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। और मैथ आप यहाँ से एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिएगा, सारा का सारा पूरा कवर कराया जाएगा एसएससी जीडी का मैथ का पूरा, ठीक है ना। मस्त रहिएगा जब आप तैयारी कर रहे हो, एकदम खुश होके भी, ठीक है ना। आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने वो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सारी चीज़ों को आप भूल जाइए। कहते नहीं है हर एक दिन नया होता है, उस नए दिन की शुरुआत इतनी बेहतरीन शानदार तरीके से करना है कि हाँ पुराने दिन याद ना हो अपन को, हमें आगे का लक्ष्य देखना है, किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये मत देखो, आप तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से, ये जो डायरेक्शन है सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपनी डायरेक्शन है, ठीक है ना। जब अपना मतलब मान के चलो मेहनत बहुत बेहतरीन होगी, सबसे अच्छी तरीके से सबसे बेस्ट करेंगे अपन, अपना 100% देंगे, तो राहें उतनी ही आसान होंगी, मंजिल उतनी ही छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। बस हौसले होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हौसले होना चाहिए। कहते हैं पक्षी अपने पंखों से उड़ान नहीं भरता, अपने हौसलों के दम पर उड़ान भरता है। कहते हैं कागज और पतंग में क्या अंतर हो, कागज भी उड़ता है, पतंग भी उड़ता है। कागज अपनी वो उससे दौड़ता है, हौसले से उड़ती है कुल मिला के, और कागज अपनी वो किस्मत से उड़ता है, जब हवा चलेगी तभी उड़ेगा। लेकिन पतंग की क्या होती है? किस्मत होती है, वो उसकी किस्मत में लिखा हुआ उसको उड़ना है, बट उसको कोई उड़ाने वाला चाहिए। तो वही हौसला आपके अंदर होना चाहिए कि आपको इस बार एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है तो करना है, ठीक है ना। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और सभी लोगों का सम्मान कीजिएगा, जितने भी सभी लोग अपने सम्मानीय हैं उनका, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखो कोशिश रहेगी कि पार्ट 3 आएगा इसका परसेंटेज का, उसमें सभी पूरा का पूरा परसेंटेज में क्या कर दिया जाए, एकदम बेहतरीन तरीके से समाप्त कर दिया जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।